मैं अपनी जो इस जगह बैठी हूँ, मैं इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ, परमेश्वर की दासी का धन्यवाद करती हूँ। मैं सच बोलूँ तो मैं इस लायक नहीं हूँ कि मैं आप लोगों के बीच में और फिर इस जगह बैठ के आप लोगों के बीच में अपनी टेस्टिमनी दे सकूँ। परमेश्वर ने इस लायक बनाया अपने अनुग्रह के द्वारा। एक्चुअली मैं जब स्कूल जाने लगी और गाँव में बहुत सारे सबसे ज़्यादा गाँव में छोटे-छोटे लोग थे। जब हम एक साथ एक टीम थी, तो हम संगति गलत होने के कारण व्यभिचार में पड़ गए हम। और बहुत कम एज से ही व्यभिचार करते थे हम। हमें खुद को पता नहीं लगता था कि ये पाप है। हमें अब पता लगा कि ये चीज़ पाप है, लेकिन पहले हमें संसार में पता नहीं लगता था कि ये पाप है और हम एक-दूसरे के प्रति दूसरों को देखने के द्वारा, सोचने के द्वारा, बोलने के द्वारा हर एक रीति से गलत काम करना, झूठ बोलना, मतलब हर ग जितना गलत काम करते हो सर वो हम ही करते थे। मैं जब 12-13 साल 14 साल की थी तब से मैं आज मेरी उम्र 20 साल की हो चुकी है और मैं जब 14-15 साल की एज की थी तभी से मैं गलत संगति में और व्यभिचार में थी और बहुत ज़्यादा गलत काम करती थी मैं और लोगों से गुस्से में बात करना, चिढ़ जाना किसी भी बात पे और सबसे ज़्यादा गालियाँ मैं देती थी। एक टाइम तक मैं भी गालियाँ देती थी क्योंकि संगति रोंग थी और मैं रोंग लोगों के साथ रहती थी इसलिए गाली देती थी और व्यभिचार में थी, गलत बात बोलना, किसी को लड़ाई करना, ये सब चीज़ें थी और ऐसे ज़िंदगी चलता रहा था और एक्चुअली में एक टाइम हुआ कि मेरी पढ़ाई छूट गई, मेरी मम्मी की एकदम से बहुत ज़्यादा सीरियस तबीयत ख़राब हो गई। मेरे फादर की डेथ हो गई और उसके बाद मैं और मेरी मम्मी गाँव पे रहते थे और मेरे फादर की जब डेथ हो गई उसके बाद हमारे पास बस मेरी मम्मी रह गई थी। मेरे ब्रदर चंडीगढ़ में आ चुके थे। फिर उसके बाद क्या हुआ कि बहुत जगह मैंने अपनी मम्मी को दिखाया, मेरी सिस्टर मैं अकेले थे और हमने अपने मम्मी को बहुत जगह दिखाया। उनको सांस की प्रॉब्लम हो गई थी और वो जो जादू टोने की प्रॉब्लम थी, ये प्रॉब्लम हो गई थी उनको। फिर हमने काफ़ी जगह डॉक्टरी दिखाया और ऊपरी भी दिखाया था काफ़ी जगह, सैनियों के पास भी गए थे पर कोई मतलब अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आया। और जितना हम करते थे उससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा पैसे वेस्ट भी किया था हमने और सब जगह दिखा के थक चुके। फिर ब्रदर की कॉल आई, उन्होंने बोला कि आप लोग चंडीगढ़ आ जाओ। फिर ब्रदर गए और हमें चंडीगढ़ लेके आए। फिर उसके बाद और प्रॉब्लम ऐसी ही बनी रही क्योंकि हमें यहाँ पे भी आने पे भी काफ़ी जगह डॉक्टर के पास गए, 6 में गए और काफ़ी जगह दवाइयाँ खिलाए। कम से कम रोज़ दिन उनका तबीयत ख़राब हो जाता था। एक दिन भी नहीं होता था कि उनको दवाइयाँ ना लेना पड़े। दवाइयाँ तो ऐसे लेते थे जैसे कि खाना खा रहे हो और बहुत ज़्यादा परेशान थे हम लोग और मैं इस कारण रोती थी कि पापा तो है नहीं और सिर्फ मम्मा थे जो मुझसे प्यार करते थे और वो भी बीमार रहते हैं और मैं मम्मा को देख के बहुत ज़्यादा रोती थी, बहुत ज़्यादा परेशान थी। एक्चुअली मैं मेरे ब्रदर के कोई दोस्त थे जो उनके रिलेटिव में थे। फिर उन्होंने उन्हें प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया कि एक बारी तुम चर्च में आके देखो। जब हम चर्च गए तो हमें कुछ नहीं पता, बस हमें सुसमाचार मिला और हम सीधा चर्च चले गए। जब हम चर्च गए और रिलेटिव में कोई चर्च था जहाँ पे हम चर्च पहली बार गए थे। जब वहाँ पे गए तो हमने देखा तो अच्छा लगा, पर उस समय कुछ हमें पता नहीं था प्रभु के बारे में। नॉर्मली से हम जाते थे और आते थे क्योंकि 2-3 घंटे की चर्च होती थी उस जगह पे। जाते थे, आते थे और फिर ऐसे ही फिर भी मतलब थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ा था मम्मी को, लेकिन फिर भी दवाइयाँ चलती थी उनकी। फिर भी समस्या बना रहा और मैं काफ़ी बार ऐसा हुआ कि मैं संगति में थी और चर्च जाती थी, फिर भी मतलब व्यभिचार से आज़ाद नहीं हुई थी। मैं पाप करती थी, पाप में थी और बहुत ज़्यादा परेशान थी मैं इस चीज़ को लेके और बुरा भी लगता था और जब नरक के बारे में कोई बताता था, तो मैं डरती भी थी। और मैं चाहती थी छोड़ना पर छोड़ नहीं पाती थी इस चीज़ को। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी मेरे को और ऐसे करके मेरे चेस्ट में गाँठ हो गई थी और उसमें पेन होने लग गया था और मेरे पेट में 24 घंटा पेन रहता था जो 12 साल की उम्र से ही मेरे को होता था और बहुत ज़्यादा मैं परेशान थी इस चीज़ के कारण भी। मतलब पूरा लाइफ मतलब प्रॉब्लम ही था और मैं किसी चीज़ से भागती थी तो सबसे ज़्यादा वो कलेश था। मतलब मैं जब छोटी एज की थी तभी से मैं क्लेश को देखती आ रही थी, जो मेरी फैमिली में, मेरी मदर में। पहले हम जिस चर्च में जाते थे वो इस मिनिस्ट्री के बारे में जानते थे। फिर एक बारी नाइट प्रेयर थी तो उन्होंने बताया था कि एक बार आप उस जगह पे चलें, हम आपको लेके चलते हैं। तो उस समय मेरे ब्रदर और मेरे ब्रदर के लड़का आया हुआ था
जब वो आए थे तो उन्हें अच्छा लगा, उनका मन यहाँ पे लग गया और घर पे जाके कहने लगे कि हम यहीं पे जाएँगे क्योंकि यहाँ पर हमें कुछ अलग अनुभव होता है परमेश्वर का ना। फिर मेरे भाभी और मेरे ब्रदर और उनके बच्चे आने लग गए और हम कहीं और जाते थे। फिर ऐसे करने के बाद एक टाइम हुआ कि मुझे चिकन पॉक्स हो गई थी और मैं बहुत ज़्यादा उस समय बीमार पड़ गई थी। दवाइयाँ भी ली थी और काफ़ी जगह दिखाया भी था, फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो भाभी ने बोला कि एक बार वहाँ पे जाओ और प्रे करवाओ, ठीक हो जाओगे। तो मैंने कहा कि चलो ठीक है। फिर मैं आई और यहाँ पे मुबारकपुर में मेरे भाभी के सिस्टर रहते हैं, फिर वहाँ उनके पास में रुकी और पहले दिन मैं जब आई थी उस दिन वीरवार की मीटिंग थी और मैं जब आई तो पास्टर जी प्रीच कर रहे थे। तो मैंने जब वहाँ पे आई तो उसमें मैं दर्द में थी, तकलीफ़ में थी और रोना आ रहा था मुझे। और जब मैंने पास्टर जी को देखा तो एक अलग मतलब एक अलग प्यार दिखा, तो ऐसा मन हो गया कि बस यहाँ से जाना नहीं है। और फिर मैं वहाँ पे रहने लगी या जब मैं वहाँ पे रहने लगी, मीटिंग अटेंड करने लगी। फिर जब मैं मीटिंग अटेंड करने लगी तो पास्टर जी ने जब मेरे लिए प्रेयर की, उसके बाद मेरा चिकन प्रेयर ऑयल भी लगाया। फिर मेरी चिकन पॉक्स भी चला गया, ठीक हो गया और मैं पूरी रीति से आज़ाद हो गई और मेरे जो पेट का दर्द था वो भी ठीक हो गया। और ऐसे कर कर के मेरी सारी बीमारियाँ जाने लगी। और मेरी मम्मा के लिए पास्टर जी ने एक बार ले हैंड प्रेयर की थी और मेरी मम्मा भी ठीक होने लग गए। उनकी भी जो प्रॉब्लम थी वो भी जाने लगी, वो भी स्वस्थ रहने लगे थे, दवाइयाँ उनकी धीरे धीरे छूटने लगी थी और घर में जो क्लेश होता था वो बहुत कम हो गया था। जिस चीज़ से मैं ज़्यादा भागती थी वो कलेश था कि मतलब 24 घंटा कलेश, और इतना ज़्यादा कलेश होता था कि सच में एक छोटा आप सकते हैं कि एक छोटा बच्चा हो और उसके सामने इतने सारे कलेश, लड़ाई झगड़ा, गलत चीज़ें, तो आप समझ सकते हैं उसके ऊपर क्या बीतता होगा। तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी इस चीज़ों से और प्रे करती थी कि प्रभु क्लेश ना हो। जब पास्टर जी प्रे करते थे कि पाप करना, बेविचार करना ही एक पाप है और परमेश्वर सबसे ज़्यादा घृणा करता है इस पाप से। तो मुझे लगती थी ये चीज़ें कि पाप करना, बेविचार करना ये पाप है और मैं सच में छोड़ना तो चाहती थी पर छोड़ नहीं पाती थी। और जब पास्टर जी प्रे करते थे तो मैं उस चीज़ों को रिसीव करती थी खुद के लिए कि मैं आज़ाद होना चाहती थी और अंदर ही रोती थी कि परमेश्वर मैं आज़ाद होना चाहती हूँ, तो मुझे आज़ाद कर। और पास्टर जी जब प्रे करते थे तो मैं भी आगे जाती थी कि पास्टर जी मेरे लिए प्रे करें। और जब वो प्रे करते थे तो ऐसे कर कर के मैं बेविचार के गलत संगतियों से आज़ाद हो गई, क्योंकि मेरा जो संगति था वो संगति टूट गई थी यहाँ पे रहने के कारण। और बेविचार का जो थॉट आता था वो भी चला गया, वचन पढ़ने लगी मैं और ऐसे करके परमेश्वर के साथ मेरा रिश्ता बन गया था और मैं धीरे धीरे सारे गलत चीज़ों को छोड़ने लगी थी और परमेश्वर के करीब आने लगी थी। फिर उसके बाद सारी गलत चीज़ें हम मेरे जीवन से चली गई। और जब उस समय मुझे पढ़ने नहीं आता था, मैं सोचती थी कि मैं पढ़ूं, पर मुझे पढ़ने नहीं आता था क्योंकि गलत संगति के कारण मेरी पढ़ाई छूट गई थी और मम्मी को यहाँ पे लेके आ गई थी तो और ज़्यादा छूट गई थी। फिर मेरे हिंदी भी नहीं पढ़ पाती थी बिल्कुल ही। और जब मैं पास्टर जी बोलते थे कि तुम बाइबल पढ़ो और तुम जानो कि परमेश्वर कितना प्रेमी है, कितना प्यार करता है, एक सिर्फ प्रभु यीशु ही है जो सच्चा प्यार करता है। तो मैं चाहती थी वचन पढ़ना पर पढ़ नहीं पाती थी क्योंकि मुझे पढ़ना ही नहीं आता था। तो क्या हुआ कि मैंने अपनी फैमिली से बात की। आप हैरान होंगे, मैं 18 साल की एज में होके मैं नर्सरी के स्कूल में गई प्राइवेट में और वहाँ पे मैंने स्कूल लिया सिर्फ ये इसलिए कि मैं परमेश्वर के वचन को जानूँ। और मेरी फैमिली ने मुझे 18 साल के एज में, जहाँ पे छोटे छोटे बच्चे जाते थे, काफ़ी बार मुझे खुद पे गिल्टी फील होता था, काफ़ी बार रोना भी आता था कि सच में मैं क्या मतलब ज़िंदगी से कभी कभी सोच रही कि मैं क्या करूं। कभी कल लगता था कि मैं मर ही जाऊं। काफ़ी बार मैंने कोशिश भी किया था सुसाइड का। परमेश्वर के प्रेम को, वचनों को जानने के लिए मैंने नर्सरी में स्कूल ज्वाइन किया और मेरी फैमिली ने करवाया। जब मैं वहाँ पे गई तो जो चीज़ें बच्चों को पढ़ाया जाता था वो मैं पढ़ती थी और सच में काफ़ी बार बच्चे मुझसे क्वेश्चन करते थे और मजाक बनाते थे कि ऐसे होता है, तो मैं उनके बातों को इग्नोर करती थी। उस समय सिर्फ प्रभु का ध्यान रखती थी कि नहीं कोई बात नहीं, मैं इन सबको नहीं देखूंगी, मैं प्रभु को देखती हूँ। क्योंकि पढ़ाई से मैं परमेश्वर के प्रेम को, वचन पढ़ के, क्योंकि परमेश्वर के जब तक वचन ना पढ़ूँ तब तक मुझे पता नहीं लगता कि यीशु कितना प्रेमी है।
आज जब मैं स्कूल जाने लगी, धीरे-धीरे जब मैं स्कूल जाने लगी, फिर वहाँ पे छोटे-छोटे बच्चों के साथ बैठना, फिर उनके मज़ाक उड़ाना। बहुत सारे लोग आके मुझसे क्वेश्चन करते थे कि आप इस एज में नर्सरी में पढ़ रहे हो और क्या रीज़न है? बहुत सारा बेइज़्ज़ती होती थी काफ़ी बार मेरी, और मुझे पता नहीं लगता था। फिर भी मैं रो के छोड़ देती थी, कोई बात नहीं। और ऐसे करके मैं जब वहाँ से मैं क्या हुआ कि का 6 साल मैंने वहाँ पे पढ़ाई की। 6 महीने 1 साल पढ़ाई की और उसके बाद मैंने वहाँ से स्टडी छोड़ दी। फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो गई थी, पैसे दे नहीं पाए हम लोगों ने उतना। फिर हमने वहाँ की स्टडी मैंने छोड़ दी। फिर स्टडी छोड़ने के बाद मुझे हिंदी पढ़ने आ गई। मैं प्रेयर करती थी, और मैं प्रेयर करने के बाद जब पास्टर जी प्रे करते थे कि तुम्हारा रिज़ल्ट अच्छा है, मैं नर्सरी में होके और मेरी इतनी ज़्यादा मतलब पढ़ाई नहीं थी कि मैं उस समय बच्चों के साथ वो कर पाऊँ। मैं उनसे बोलती थी, परमेश्वर से प्रे करती थी कि प्रभु मुझे समझ बुद्धि ज्ञान दे कि मैं तेरे वचनों को पढ़ सकूँ, क्योंकि पास्टर जी प्रे करते थे। मैंने बहुत सारी यहाँ पे गवाहियाँ भी सुनी थी कि जो बुजुर्ग थे वो वचन पढ़ना चाहते थे पर पढ़ नहीं पाते थे, लेकिन प्रेयर हुई और उन्हें रिसीव किया परमेश्वर की दासी के, तो फिर उन्होंने पढ़ना स्टार्ट किया। फिर मैं भी इस चीज़ों को रिसीव करती थी, और सच में मैं आज बताना चाहती हूँ कि आज मैं बाइबल पढ़ पाती हूँ, और परमेश्वर के जो प्रेम है, जो मैंने सिर्फ बाइबल से जाना है कि वो कितना प्रेमी परमेश्वर है। मैं सोचती थी कि परमेश्वर की सेवा करूँ मैं, और मेरी फैमिली आती थी सेवा के लिए, पर मैं नहीं आ पाती थी। मेरी फैमिली हफ्ते में 1-2 बारी ज़रूर आती थी सेवा के लिए, और सारी मीटिंग अटेंड कर पाते थे, और मैं हफ्ते में 1 ही 2 मीटिंग अटेंड कर पाती थी। वो भी ज़्यादा ज़रूरी वाला मीटिंग हुआ तो मैं 2 मीटिंग अटेंड कर पाती थी, वरना एक ही मीटिंग संडे की अटेंड कर पाते थे, क्योंकि जब मैं आने के लिए सोचती थी तब फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो जाती थी, और मेरी फैमिली फाइनेंशियल प्रॉब्लम के कारण फिर मैं आ नहीं पाती थी। मेरी फैमिली आती थी, सारी मीटिंग अटेंड करती थी, और मैं उस समय रो के और चुप हो जाती थी कि मैं सेवा करना चाहती थी प्रभु, पर कर नहीं पाती मैं सेवा। और मेरा अंदर से बहुत इच्छा थी सेवा करने के लिए कि मैं परमेश्वर के लिए कुछ करूं, और मैं कर नहीं पाती थी, तो अंदर ही रोती थी, और सिर्फ उस समय एक ही वचन आता था मेरे मन में कि मैं तेरे लिए उत्तम समय रखा हूँ और तुझे सही समय पे तुझे आशीषित ठहराऊँगा। और ये वचन मुझे हमेशा लगता था। मैं कहती थी शायद परमेश्वर ने मेरे लिए समय अलग रखा हुआ है। फिर पास्ता जी से मैं जब मिली तो फिर पास्ता जी ने मुझे कैमरा के लिए बोला, और मैं उनकी बातों सुन के कैमरा सीखने के लिए आई, और जब मैं सीखने लगी फिर भी मुझे बिलीव नहीं हो रहा था कि मैं सीख पाऊँगी। लेकिन पास्ता जी ने मेरे को बोला और मैं उस चीज़ को करने लगी, और मैं सारी मीटिंगों में कैमरा चलाती हूँ, और कॉल सेंटर पे भी परमेश्वर ने मुझे सेवा दिया है। परमेश्वर का मैं धन्यवाद करती हूँ, परमेश्वर की दासी का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने ही मुझे आगे इस तक पहुंचाया है, जब मैं आप लोगों के बीच में बैठी हूँ आज। और मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ पास्टर जी की पूरी फैमिली का, कि उन्होंने हमेशा गिरे हुए को उठाना सिखाया है, और जिनको लोग तुच्छ समझते हैं उनको उन्होंने ऊंचा किया है। मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ इस चीज़ के लिए।